धन्यवाद देते हैं इस इतवार में और एक बार तेरे चरणों में आकर तेरे नाम महिमा करने के लिए तो हम सबको मौका दिया प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं इस आराधना में तेरे उपस्थिति को तू हमारा बीच में तू कार्य कर प्रभु जी। तू आशीष दे प्रभु जी। तेरे अनुग्रह हमारा बीच में होने पाए, तेरे वचन लोगों के पास पहुंचने पाए प्रभु जी। आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर। आमीन। जय मसीह की। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। यीशु मसीह तेरे जैसे कोई नहीं है। सबको आता है फिर भी हम गाएंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्रेम किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। परमेश्वर, हम आज जानते हैं परमेश्वर कि आपके जैसा कोई नहीं है। तूने हमसे इतना प्रेम किया कि अपनी इकलौता बेटा यीशु मसीह को दे दिया। धन्यवाद करते हैं उस प्यार के लिए परमेश्वर। आज हम उसी की वजह से यहाँ पे उपस्थित है परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते हैं इस समय को देने के लिए प्रभु। इस समय को, आगे के समय को, हर जन को आपके सौंपते हैं परमेश्वर प्रभु। वचनों के साथ सबके साथ बातचीत कीजिए। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।
खोलिएगा लूका सुसमाचार पहले अध्याय का 5 से 14 तक। लूका सुसमाचार अध्याय 1 5 से 14 वचन तक। यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम इलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान ना थी क्योंकि इलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की बेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस वचन को तू आशीष दे। तेरे लोगों से तू बातचीत कर प्रभु जी। तेरे लोगों का अंदर हम सबको छिपा दीजिए। तेरे हाथ में सौंपते यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर, आमीन। यहाँ यीशु मसीह का जन्म का पहले हमारा पिता परमेश्वर कुछ चीज को तैयार कर रहे थे। कुछ चीज को तैयार करने के लिए एक प्रकार का दाम कुछ लोगों को देने का आवश्यकता है। यहां परमेश्वर एक परिवार को चुना था। चुने हुए एक परिवार का अंदर हमारा परमेश्वर कार्य करने वाला है। उस परिवार का जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार ले चलने वाला परमेश्वर है। यहां एक परिवार का बारे में बाइबल में लिखा है, हेरोद का समय में अबिया याजक खानदान में सकरिया नाम करके एक व्यक्ति, उनका पत्नी का नाम है आरोन का बेटी एलिसबेथ। इन लोगों का बारे में ये लिखा है, 6 वचन पढ़िए। 6वां वचन, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। ये दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। परमेश्वर का सारे आज्ञा पर निर्दोष, विधि में निर्दोष चलने वाला एक परिवार। लेकिन इस घर में इन लोगों का अंदर एक कमी था। वो क्या है? संतान नहीं था। मेरा धर्मशास्त्र ये बतलाता है ये लोग उम्र वाले भी थे, निर्दोष थे, परमेश्वर का बात को मानने वाला है, परमेश्वर का सारे आज्ञा को पालने वाला है, तो भी इस परिवार में ये कमी था। लेकिन एक बात मैं आप लोगों का सामने रखने के लिए चाहते हैं, कुछ चीज परमेश्वर हमारा जीवन में करते हैं ये भलाई के लिए। परमेश्वर का वचन ये चीज कहता है, जो उनसे प्रेम करने वालों को सब कुछ भलाई के लिए होता है। रोमियो के किताब 8:28। लेकिन उस बात का कॉन्टेक्स्ट अलग है। उस भलाई
तो भी इस जगह में भी आप उस वचन को ला सकते हैं। यहां ये लोग निर्दोष थे, परमेश्वर का सारे आज्ञा को पालने वाले हैं, परमेश्वर का सामने सही चलने वाला है, परमेश्वर से प्रेम करने वाला है, लेकिन उन लोगों का अंदर भी एक कमी को देख सकते हैं। उन लोगों का अंदर भी एक आशीष का कमी था। मेरे प्रिय लोग, इस सुबह का घड़ी में आप लोग इस संदेश को सुनते होंगे, आपको परिवार में आप सोचे होंगे, मैं भी परमेश्वर का सारे आज्ञा को पालन कर रहे हैं, परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, आंसू के साथ इतना साल में प्रार्थना करते हुए आ रहे हैं। क्या जिस चीज में परमेश्वर से मांग रहे हैं वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, मुझको क्या नहीं मिलेगा? इस बात इस वचन से मैं आप लोगों का सामने रखने के लिए चाहते हैं। परमेश्वर सही समय पर आप लोगों को आशीष देने वाला परमेश्वर। बुढ़े हो गए, अभी कोई आशा नहीं, कोई कुछ बात है नहीं, तो भी वो लोग परमेश्वर का बात को मानते चल रहे थे। ओके लॉर्ड, इट इज ओके, हमारे लिए संतान नहीं है तो भी ठीक है, वी विल नॉट लीव यू, वी विल नॉट गो अवे फ्रॉम योर वे। हम लोग आपका तरीका से, आपका सामने हम सही रहेंगे। दिल में क्या है? निराशा था, दिल में क्या है? दुख था, लेकिन तुम परमेश्वर है, तुम परमेश्वर है, तेरा इच्छा होने दे। ये दोनों ऐसे अपना जीवन को बिताते होंगे, लेकिन परमेश्वर वहां छोड़ने वाला नहीं। परमेश्वर का हाथ में एक कैलेंडर था, एक समय था। प्रभु यीशु मसीह आना है, प्रभु यीशु मसीह आने का जस्ट 6 महीना का पहले यूहन्ना बपतिस्मा इस दुनिया में आना है। ये परमेश्वर का कैलेंडर था, दैट वाज द प्लान ऑफ गॉड। आपका बारे में भी परमेश्वर का हाथ में एक कैलेंडर है, आपका बारे में भी परमेश्वर का दिल में एक योजना है, आपका भविष्य के लिए भी परमेश्वर एक चीज को रखा है। आगे जाएंगे, 8वां वचन पढ़िए। 8वां वचन, हाँ। जब वह अपने दल की पारी पर हाँ। परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, हाँ। तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली। याजकों को रीति के अनुसार उसको नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। प्रभु का मंदिर में जाकर धूप जलाए। बहुत लोग याजक थे उस समय, उन लोग का जाकर चिट्ठी निकालना, चिट्ठी निकालने के बाद किसका नाम चिट्ठी में आते हैं, उस व्यक्ति मंदिर में जाकर धूप जलाना। जब परमेश्वर का समय आ गया है, जब परमेश्वर का सोच पूरे होने का समय, सकरिया बहुत याजक में एक याजक था, उनका नाम पर चिट्ठी मिले। सकरिया जाकर परमेश्वर का निकटा में धूप जलाने के लिए गए। मेरे प्रिय लोग, जब आपका समय आने में, आपके लिए परमेश्वर रखा हुआ चीज आने का समय निकटा में आने में, सारे रास्ता को परमेश्वर खोलेंगे। जो बंद हुआ रास्ता, बंद हुआ दरवाजा, परमेश्वर आपके लिए खोलेंगे। यहां बहुत याजक लोग हैं, लेकिन उस समय उनका नाम पर चिट्ठी मिले ताकि ये परमेश्वर का निकटा में जाना है। क्यों जाना है? आगे बढ़िए, 11 वचन।
उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत हाँ। धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। हाँ। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। 13 भी पढ़िए। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। बस यहां देख रहे उनका चिट्ठी मिले ठीक समय पर, जब परमेश्वर का योजना पूरा होने का समय पर चिट्ठी मिले। मेरे प्रिय लोग, when God time has come in your life, no power on this earth can stop it. इस दुनिया का कोई ताकत आपको रखा हुआ इस आशीष को रुका नहीं सकते हैं। अभी गया है वहां एक स्वर्गदूत, उनका नाम था क्या है? गैब्रियल। गैब्रियल आकर वहां खड़े हैं। माय गुडनेस, व्हाट अ ग्रेट जॉय। परमेश्वर सकरिया और उनका पत्नी एलिसबेथ रोते हुए प्रार्थना किए होंगे, रोते हुए बहुत दुख में चले होंगे। कई लोग उनको मजाक भी उठाए होंगे। सब बात को सहन कर परमेश्वर के निकटा में आंसू का अलावा कुछ है नहीं इन लोगों का जीवन में। बुढ़ा हो गया, बुढ़ा उम्र हो गया। तब एक सही समय पर, वक्त पर वहां आए थे गैब्रियल। He brought the news from Almighty God. सिंहासन का सामने से, परमेश्वर का सिंहासन में मैं ये सोच रहा हूं, परमेश्वर पिता परमेश्वर गैब्रियल को बुलाए होंगे। गैब्रियल आओ। गैब्रियल गए होंगे, चलो मेरा बेटा सकरिया का समय आ गया। ये लोग रोते आंसू बगाते अभी थक गया। अभी इन लोगों का अंदर विश्वास खत्म हो गया, निराशा में आया। वहां नहीं है, जाकर बताओ तुम्हारा बिंदी सुना है। योर प्रेयर इज हर्ड। आपका प्रार्थना सुना है। मेरे प्रिय लोग, कितना साल आप प्रार्थना कर रहे हैं, कितना साल आप परमेश्वर का निकटा में आंसू बगा रहे हैं, कितना साल आप बोल रहे हैं प्रभु क्या होगा। परमेश्वर का वचन यही कहता है, तेरे आशीष को मैं मेरे कुप्पी में रखा हूं। आई हैव केप्ट योर टीयर्स इन माई बॉटल। आई हर्ड योर प्रेयर, बट द राइट टाइम हैज टू कम। सही समय आना है, अभी वक्त आ गया। गैब्रियल आकर कह रहे, ए सकरिया, तुम्हारा प्रार्थना को मैं परमेश्वर सुना। तुम डरो मत। तुम्हारा प्रार्थना को परमेश्वर सुना। तुम्हारा पत्नी एक बेटा को जन्म देगा। कब? उम्र होने के बाद, निराशा में आने के बाद, सब आशा खत्म होने के बाद। एंड दैट इज द वे ऑफ आवर गॉड, बिकॉज इट वॉज गॉड्स टाइमिंग। मेरे प्रिय लोग, आपके लिए एक समय, यूसुफ को ऊंचा करने के लिए एक समय था। 400 साल मिस्र देश में रहकर ये लोग, यहूदी लोग बाहर आने का एक समय था। God has kept everything according to His timing. God does everything according to His time. तब तक हम इंतजार करने का आवश्यकता है, हिम्मत को छोड़ने का आवश्यकता नहीं, ताकि आपका प्रार्थना को परमेश्वर सुन चुका हूं। Your prayer is already heard. Only thing, time, वक्त आए नहीं।
वक्त आए नहीं, द टाइम हैज नॉट कम। सकरिया से कह रहे, ए सकरिया, गैब्रियल कह रहे, कहा? मंदिर का अंदर अकेले था, बाहर लोग प्रार्थना कर रहे। गैब्रियल स्वर्गदूत आकर कह रहे, ए सकरिया, तुम्हारा प्रार्थना को सुना है, एलिशबत को प्रार्थना को सुना है, तुम लोगों को आशु को मैं पूछने के लिए चाहते हूं। तुम्हारा पत्नी एक बेटा को देंगे, ये बड़ा रहेंगे। आई गॉट अ प्लान अबाउट हिम। ना केवल मैं तुम लोग के लिए आशीष दे रहा है, मैं उस बेटा के लिए एक प्लान, एक तरीका, एक नक्शा रखा हूं। He will be coming according to my plan. He will be in my will. He will be fulfilling the task what I have for him. What I have for him. That is why is the delay. इसलिए विलंब था, समय वक्त आया नहीं। I was preparing everything in the heaven for the coming of Jesus Christ. I was preparing everything. Your son John has got a role to play. That is why is the delay. मेरे प्रिय लोग, इस सुबह का घड़ी में मुझे मालूम नहीं किस चीज में आप आंसू के साथ चल रहे हैं, किस चीज में आप सोच रहे होंगे मैं प्रार्थना करते करते थक गया। God was on time. परमेश्वर सही समय पर काम करने वाला है। एक अंग्रेज में एक गीत है, लासरू के बारे में ये लिखा, He was late but on time. He was late for 4 days but on time. आप YouTube में जाकर इस गीत को सुन सकते हैं। God's time never misses. परमेश्वर का समय कभी विलंब होता नहीं, ठीक समय पर। Maybe you have to wait for the time. आगे हम ये बोल सकते, सकरिया विश्वास नहीं किए इसलिए उनको गूंगे बना दिया है। Am I right? गैब्रियल कहा, तुम मेरा बात को, मैं परमेश्वर से आया स्वर्गदूत को, मेरा बात को तू सुने नहीं इसलिए तुम गूंगे बन जाओ। लेकिन जरूर गूंगे बनाया था। मैं ये सोच रहा हूं, अगर ये गूंगे नहीं बनाते थे, बाहर जाकर बक बक कर और कोई लोग आकर उनका विश्वास को खत्म किए होंगे। अरे यार, तुम गैब्रियल को नहीं देखा है और कुछ तुम्हारे दिमाग में आया, सपना देखा है। सो गॉड वॉज वेरी क्लियर, ही शट हिज माउथ। और ठीक समय पर जॉन द बैप्टिस्ट जन्म हुआ और यीशु मसीह का बैप्टिज्म देने का एक बहुत बड़ा काम वो किया है। उद्धार का बारे में पहले ये प्रचार किया। मेरे प्रिय लोग, इस सुबह का घड़ी में किस चीज में आप सोच रहे हैं मेरा प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुन रहा है, विलंब हो रहा है? एक बात बी अश्योर्ड, योर प्रेयर इज हर्ड, योर प्रेयर हैज रीच्ड up to the throne of Almighty God. It is the matter of time. Keep your faith up. Thank God. परमेश्वर आपका बिंदी को सुना है, इसलिए धन्यवाद करते रहिए। ठीक समय पर परमेश्वर सही उत्तर देंगे, तब आप परमेश्वर का महिमा करेंगे। इस सुबह का घड़ी में होने दे परमेश्वर आपका जीवन में ऐसे कार्य करने पाए। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, हमारा सारे कलीसिया के लोगों को तेरे हाथ में सौंपते। प्रभु जी, तू आशीष दे, तू अनुग्रह दे। प्रभु जी,
तेरे अनुग्रह हमारा बीच में होने पाए। इस सप्ताह में ममता का बर्थडे 14 तारीख को, लेनो को 15 तारीख को, ज्योत्सना का बर्थडे 17 तारीख को। प्रभु जी सारे लोगों का आशीष दे। धन्यवाद देते हमारा एरिया को तू इस बहुत बड़ा कोरोना से बचा कर रखा है, धन्यवाद देते। और एक बार भजन संगीता 91 के अनुसार हमारा परिवार लोगों को, कलिसिया को, सारे लोगों को, इस रेणुकूट को तू सुरक्षित रख। प्रभु जी आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर, आमीन। अभी हमारा प्रभु यीशु मसीह का निकले परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति प्रभु लौटाने समय तक हम सबके साथ बने रहे, आमीन।